नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक और अहम मोड़ सामने आ रहा है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जो है अप्रैल में श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मछुआरों की गिरफ्तारी पर तनातनी भी जारी। श्रीलंकाई नौसेना ने 550 से अधिक मछुआरों को गिरफ्तार किया है और इसी को लेकर एक बार फिर श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। बढ़ते आगे दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां लाखों यात्रियों को बड़ी राहत की बात जो है वो सामने आई है और अब दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाईवे से हट सकते हैं टोल बूथ और अब दिल्ली में एंट्री पर ग्रीन टैक्स से बड़ी राहत यात्रियों को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी और NH9 और NH48 पर जाम से राहत मिलेगी, यानी कि NH9 और NH48 पर जाम से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार बड़ा प्लान कर रही है इसके लिए, यानी कि यात्रियों को जो आने जाने वाले यात्री उनके लिए बड़ी राहत की खबर। और बढ़ते हैं आगे दिल्ली से एक और जानकारी, जहां एक दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एक बड़े अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक फैला था और इसका संचालन पंजाब की नाभा जेल से हो रहा था। स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज की टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अनिकेत उर्फ गोलू, सौरभ उर्फ सोनू और आनंद उर्फ मोनू के रूप में की गई। इनमें से 5 अवैध पिस्तौल और सरगना का मोबाइल भी फोन जो है वो जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंग मध्य प्रदेश और बिहार से हथियार मंगवाकर दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपी अनिकेत उर्फ गोलू ने खुलासा किया कि वह पिछले 1 साल से इस धंधे में शामिल था और झारखंड निवासी सोनू पासवान के संपर्क में आया था, जो हथियारों की सप्लाई का मास्टर माइंड जो है वो बताया जा रहा है। स्पेशल सेल की टीम ने एससीपी कैलाश सिंह बेस्ट की निगरानी में इंस्पेक्टर राहुल कुमार और विनीत कुमार तेवतिया के नेतृत्व में इस गिरोह का खुलासा किया और पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है। और दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन बात करें तो यहां लोक निर्माण विभाग यानी PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज रोहतक के रोड पर चल रहे निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान स्थानीय विधायक गजेंद्र दराल, लोक निर्माण विभाग और फ्लड विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने ड्रेनेज और सड़क निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम तय समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा कि रोहतक रोड की हालत काफी खराब है और स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि अब तक कोई सरकारी प्रतिनिधि इस समस्या को देखने तक नहीं आया। PWD मंत्री ने बताया कि टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी चौक तक सड़क का एक बड़ा हिस्सा अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को सौंप दिया गया है, जबकि ड्रेनेज का निर्माण कार्य PWD और फ्लड कंट्रोल विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रवेश वर्मा ने ठेकेदारों और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर निर्माण कार्य में कोई भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की सक्रियता को लेकर जनता में उम्मीद जगी है और जल्द ही दिल्ली की सड़कें सुधार की राह पर नजर आएंगी। यहाँ पे एक तरफ में मेरा गांव है मुंडका गांव, जहाँ पे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जो मेरे पिताजी हैं, उनका जन्म स्थान है। और जब भी लोग यहाँ से कोई निकलता था तो वो देखता था कि कितनी गंदी हालत है और सारे लोग मुझे बताते थे कि कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी यहाँ पर कभी आता नहीं था। मगर अभी ये ड्रेन का काम शुरू हुआ है और हमने आपके ध्यान में भी डाला कि पिछले हफ्ते ही हमने ये पूरी सड़क को टिकरी बॉर्डर से और पीरागढ़ी चौक तक इसको NHAI को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जो ड्रेन का काम है ये PWD बना रहा है, कुछ जगह पे फ्लड कंट्रोल बना रहा है और उसके बाद में सड़क का काम सारा NHAI द्वारा होगा। एक अच्छी ऐसी सड़क बनेगी ताकि
जब भी हरियाणा से, अभी तो दिल्ली से हरियाणा जाते हैं तो पता लग जाता है कि हरियाणा की सड़कें कितनी। बढ़ते हैं आगे। एक और जानकारी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां डेटा को लेकर प्रमाण पत्र डेटा को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवारा से विधायक सैयद मोहम्मद सैयद लोन ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला विश्लेषण साझा किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में आरक्षण प्रमाण पत्रों के वितरण में क्षेत्रीय संतुलन को उजागर किया गया है। उन्होंने इसे शॉकिंग बताते हुए इन आंकड़ों को साझा किया। लोन के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में मिले डेटा के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से जम्मू क्षेत्र में ने लगभग सभी श्रेणियों में प्रमाण पत्रों के वितरण में प्रभुत्व रखा है। अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र केवल जम्मू में जारी किए गए, जबकि कश्मीर में एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। लोग ने इसे असंतुलन पर जोर देते हुए कहा कि ये आंकड़े कश्मीरी भाषी जनसंख्या के लिए आरक्षण के अवसरों में बड़ी कमी को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा पूरी आरक्षण प्रणाली कश्मीरी भाषी जनसंख्या और कश्मीर में रहने वाले EWS के खिलाफ साजिश के तहत काम कर रही है। उन्होंने ये भी नोटिस दिया कि कश्मीर में रहने वाले ST जनसंख्या को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ST के कुल आवेदकों का केवल 15% हिस्सा कश्मीर में है। परसों रिजर्वेशंस पर मैंने कुछ बात की थी, तब भी मेरे पास कुछ डेटा था और उसके बाद कुछ और डेटा आया। जो मैंने सवाल पूछे थे वो आज जो है उनका जवाब आया। तो एक बहुत शॉकिंग बात आई है जो हमने उसी दिन पहले बताई थी। बेटा अगर आप, जो हमने उसी दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, हमें आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम के 60%। और श्रीनगर से एक और खबर सामने आ रही है, जहां लगातार दूसरे दिन बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो देखने को मिला और मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन बारिश और बर्फबारी के चलते 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 16 मार्च तक मौसम की यही स्थिति रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 16 मार्च तक किसी भी बड़ी मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं है। बढ़ते आगे, कुलगाम में लगभग 1 महीने पहले जो है संदेहजनक स्थितियों में गायब हुए लापता हुए 3 युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। शव जिले के माह इलाके के वेशु नाले से बरामद किया गया। इसको लेकर एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोगों ने नाले के पास शव देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शव को चिकित्सीय कानूनी औपचारिकताओं के लिए ले जाया गया अस्पताल। और मृतक की पहचान देवसर के चंदियन पशन निवासी 25 वर्षीय रिजान अहमद बजाड़ के रूप में की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि जो 2 अन्य लोग लापता अभी भी है, उनकी तलाश की जा रही है। बढ़ते आगे, सोपोर से खबर सामने आ रही है, जहां सोपोर में लोगों ने अपील की है और घरों में घुसे हुए पानी से परेशान लोगों ने इसके लिए अपील की है। और इलाके के लोगों ने ADC सोपोर से अपील की। सड़क के बीच जो पाइप जा रहा है वो ब्लॉक हुआ है, जिसके चलते पानी उनके घरों में घुस रहा है। और इसी को लेकर लोगों ने इस ADC सोपोर से अपील की है कि नई पाइप डाली जाए, जिससे आने वाले पानी पर लगाम लगाया जा सके। Dias. Ich habe wahrscheinlich gar 5 Jahre. Ich habe die Freien Halle Caches. Also ich Makanen Mazar zusammen. Also ich kann nicht mehr. Ich call Social Media upload करना videos. Big दोष आसान delete आमुत करना. कहाँ departmentation ऐसी शुमानस. कहाँ departmentation ऐसी शुमान. जितना ऐसे वाला dream benefit schools broken है dumping yard officials. अच्छी नोर borders प्राइवेट. ये गुमत ऊर वैसे. इनमें से अच्छी block of गुमत की मकान आप साफल वापस से मकानन मज़र सामुत आंगन मत सामुत इसी पर नमाज पढ़ा उस कर सोचो कि बाइच सोचो अंदर कर के बाइच एडमिशन कर बाइच अंदर कर नहीं बना कि गवर्नमेंट असा तम साथ इलेक्शन हो वी कैन स्कैच गवर्नमेंट।
बढ़ते हैं आगे। एक और जानकारी रामबन जिले से सामने आ रही, जहां थाना दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान जो है बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डीआईजी श्री के.आर. श्रीधर पाटिल ने की, जिसमें गणमान्य नागरिक, व्यापारी महासंघ और ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधि के साथ पूर्व सरपंच पंच शामिल हुए। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला और अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पुलिस के संबंध में उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा और नागरिक प्रशासन उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित विभागों से बात भी करेगा। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डीआईजी ने कहा कि थाना दिवस आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता को 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, प्रमुख विशेषताओं और लाभों के बारे में सूचित करना, जमीनी स्तर पर पुलिसिंग में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार का विश्वास पैदा करना है। लोगों के साथ मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इसी पहल में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जो थाना दिवस हर हफ्ते आयोजित करने का फैसला किया है, हमारे डीजीपी साहब नवीन प्रभात जी, आईजीपी साहब और उन सभी हम ऑफिसर्स ने इसको एक मिशन मोड में लिया है और उसको हर वीरवार अलग अलग थानों में जाके हम लोगों से मिल रहे हैं। इस बार का जो मिलना था उसमें 2 पहलू हैं। एक तो लोगों से मैं जानना चाहता था कि हमारी पुलिसिंग कैसी चल रही है, लोग किस चीज को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो वो मैं उनसे जानना चाहता था कि पुलिस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे पुलिसिंग पे काम करे, वो मैं उनसे जानना चाहता था। दूसरा, जो नए लॉज आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज। बढ़ते हैं एक और जानकारी पुन से सामने आ रही, जहां स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यानी कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ और स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छ सर्वेक्षण पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुंछ के जिला प्रशासन ने पुंछ की नगर परिषद के साथ मिलकर आज एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता और एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर शामिल था, जिसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति निवासियों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने किया, जिन्होंने एक स्वस्थ और टिकाऊ समुदाय के निर्माण में स्वच्छता और सफाई के महत्व पर जोर दिया। कुलगाम से खबर सामने आ रही, जहां मुफ्त परिवहन सेवा जो है अब लोगों को दी जाएगी। जो गैर स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये पहल की गई है। एसएचओ कुलगाम सुबदार अहमद और तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद ने दयालुता दिखाते हुए गैर स्थानीय लोगों को मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की, जो कुलगाम के वेशा नाला के पास अस्थायी टेंट में रह रहे थे। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच निवासियों को असुरक्षित महसूस हुआ, जिसके बाद अधिकारियों ने मानवीय आधार पर जल्द से जल्द कार्रवाई की और जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए एसएचओ कुलगाम और तहसीलदार कुलगाम ने इन व्यक्तियों को कुलगाम से बनिहाल तक स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए ट्रक चालक को व्यक्तिगत रूप से परिवहन शुल्क का भुगतान किया, क्योंकि वो घर लौटना चाह रहे थे। उनके समय पर हस्तक्षेप ने सुनिश्चित किया कि गैर स्थानीय निवासी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। आपको पता ही है कल
पिछले 2-3 दिनों से मौसम बड़ा खराब है। आज रात को बड़ी बर्फबारी भी हुई थी यहाँ पे। इस सिलसिले में जो हमारी नोमैडिक फैमिलीज थी जो टेंट्स में थी उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमने मेजर्स लिए। इस सिलसिले में हमने कुछ फैमिलीज को हमने गाड़ियों का इंतजाम किया उनको कि उनके घर तक पहुंचाएं। कोशिश हमारी यही है कि इस जो मौसम की अभी सूरत हाल है इसमें हम लोगों की जान बचाएं, अगर उनको कोई मुश्किल है उसको दूर करें। कोई मैसेज यही है कि अब मौसम ऐसा नहीं रहने वाला है। कल हमें लग रहा है कि कल से जो हमारे डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं कल से मौसम ठीक होगा। अब जो नोमैडिक फैमिलीज हैं या जो दरिया के किनारे रह रहे हैं लोग वो ख्याल रखें, ज्यादा घूमे ना। अब कोशिश हमारी यही है अगर कहीं पे भी कोई इशू है हमारा एक इमरजेंसी नंबर है 24/7 उस पर कॉल करें। मैं आपकी वजह से लोगों को वो नंबर दोबारा आपके थ्रू पहुंचाना चाहूँ। खबर कुलगाम से एक और सामने आ रही है जहां 800 लीटर अवैध केरोसिन जब्त किया गया है। अवैध गतिविधियों पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए कुलगाम पुलिस ने पुलिस स्टेशन कुलगाम के अधिकार क्षेत्र में अवैध केरोसिन बरामद किया और अपराध में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अर्रे और शालीपुरा कुलगाम में केरोसिन तेल की कालाबाजारी के बारे में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ पुलिस स्टेशन कुलगाम के नेतृत्व में पुलिस दलों ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ उक्त गांव में तलाशी ली और तारिक अहमद डार पुत्र बशीर अहमद डार निवासी शालीपुरा, अशफाक अहमद वानी पुत्र अली मोहम्मद वानी निवासी अर्रे और मोहम्मद लतीफ खान निवासी सुंगई दानमा श्रीनगर के कब्जे से 500 और 300 लीटर अवैध केरोसिन बरामद किया। अपराध में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे यूपी के मैनपुरी से खबर सामने आ रही है जहां एक किसान पर जानलेवा हमला किया गया और मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में किसान पर जानलेवा हमला हुआ है। मक्के की फसल की रखवाली के लिए जा रहे योगेश कुमार को कुम्होल गांव के पास घात लगाया बदमाशों ने गोली मारी। योगेश कुमार अपने साथी के साथ बाइक से खेत जा रहे थे तभी हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली योगेश की कमर में लगी जिससे वो बाइक समेत नीचे गिर पड़े और बताया जा रहा है कि बदमाश जो थे वो मौके से फरार हो गए। घायल की मां फूलमती ने बताया कि हमला पुरानी रंजिश का नतीजा है। उनका आरोप है कि प्रतापपुर के बलराम के बेटे महावीर ने उनके बेटे पर गोली चलाई। पहले भी उनके बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था जिसका विवाद मछलियों को लेकर हुआ था और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पहले किशनी अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन इलाके में इस घटना के बाद डर का माहौल देखने को मिल रहा है। योगेश कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी कुमोल जाति कश्यप हैं। तो आज इनको पूर्व रंजिश जिनकी आपस में मछली पकड़ने खेत में रास्ते को लेकर पूर्व में विवाद था, उस बात को लेकर इन्होंने 1-2 लोगों के नाम बताए हैं कि इन्होंने इनको गोली अवैध असले से मारना बताया गया है। हम लोगों ने तत्काल आकर इसको देखा है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। गोली मार दी, मैं जा रहे थे मक्का लगाने जी, मोड़ पे जाके जी गांव से मैं घर पे मैं दूर रख के वहाँ पे जाके एकदम आवाज़ फैर आई तो मैंने देखा खून निकला। हमने गोली मारी थी और उसने मोटरसाइकिल बाइक चालू करी और भाग गई। कौन थे ये गोली मारने वाले? ये बलराम थे पत्तापुर के, महावीर लड़का। गोली मारते ही सामने लला काउ की गोरो नहीं जब पत्तापुर वाले मारिए मल्ला ने मरवाई। क्या कौन लोग थे ये? मल्ला राजकुमार। या कोई इनसे विवाद चल रहा था पुराना कोई? अब पुराना मल्ला था तो मान ले मछलियाँ मार के मेरे खेत में निकट को तो जाकर हमारे खेत के आलू मान ले खराब हो जाए तो अब आई देखो धरे आई जब अब आए नहीं तो खेत में तो नाम निकाल मेरे निकल गया तो जाना टकोरा चलाए लो तब पता लो दादा देवता करवाए तब रिपोर्ट लिखवाई। योगेश कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी कुमोल जाति कश्यप हैं। तो आज इनको पूर्व रंजिश। और बढ़ते आगे होली पर जो है अब अलीगढ़ में 2 पक्षों में जहां लड़ाई होगी और ये रूप जो है काफी उग्र हो गया और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे जो है चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई से होते हुए हिंसक झड़प तक पहुंच गई। घटना थाना गोंडा के गहलाऊ गांव की बताई जा रही है जहां होली के दिन अचानक 2 गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई लेकिन पुलिस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गश्त कर रही है।
आज दिनांक 14/3/2025 को गोंडा थाना क्षेत्र के गहलोव गांव में होली पर रंग लगाने को लेकर दो पक्ष में झगड़ा हुआ। झगड़े की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई। पूछताछ हेतु कुछ लोगों को थाना पुलिस हिरासत में ले आई है। किसी को गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था हेतु पुलिस की टीम लगाई गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 14/3/2025 को गोंडा थाना क्षेत्र के गहलोव गांव में होली पर रंग लगाने को लेकर दो पक्ष में झगड़ा हुआ। झगड़े की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई। पूछताछ हेतु कुछ लोगों को थाना पुलिस हिरासत में ले आई है। किसी को गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था हेतु पुलिस की टीम लगाई गई है। प्राप्त बढ़ते आगे कुलगाम से खबर सामने आ रही है, जहां 108 एम्बुलेंस के जरिए अब जो है एक्शन लिए जा रहे हैं और कश्मीर के कुलगाम जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए संकट के समय में जीवन रेखा बनी हुई है। ताज़ा मामला असनूर के अहरबल के सुदूर गांव राय वतन वाथू का है, जहां 21 वर्षीय गर्भवती महिला शकीला अख्तर अचानक बीमार हो गई। परिवार ने तुरंत 108 हेल्पलाइन पर कॉल किया, जिसके बाद पीएचसी नेहामा की एम्बुलेंस टीम ने खराब मौसम और बर्फबारी के बावजूद तेजी से कार्रवाई की। एम्बुलेंस टीम ने चुनौतीपूर्ण हालातों में मरीज तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया और उसे उप जिला अस्पताल डीएच पोरा में भर्ती कराया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। इस त्वरित और साहसी बचाव कार्य के लिए ग्रामीणों ने एम्बुलेंस स्टाफ की जमकर सराहना की और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद दिया। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि 108 एम्बुलेंस सेवा किस तरह कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते आगे बड़गाम से खबर सामने आ रही है और बड़गाम में आपको बताते चले कि कौशल विकास और जन जागरूकता के दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला उपायुक्त अक्षय लाभरू ने आज जिला मुख्यालय में नव उन्नत शेख उल आलम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया और इस अवसर पर डीसी बडगाम ने कहा कि यह केंद्र न केवल युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देगा, बल्कि जन जागरूकता का भी एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। और इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल से लैस करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और बेहतर रोजगार के अवसर हासिल कर सके। प्रशासन की इस पहल से बडगाम जिले के युवाओं को अपने करियर को नई दिशा देने का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इम्पोर्टेंट समझना ये है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, किसी भी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक ऐसी फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे हमारी अगर स्किल डेवलपमेंट का कोई काम होना हो, कोई हमारा गवर्नमेंट फंक्शन होना हो, या हमारे जो रहने वाले लोग हैं अगर उनको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो, उसके लिए एक ऑडिटोरियम जैसी या एक सेंटर जैसी जगह होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बडगाम में वो फैसिलिटी जो है उस लिहाज से अवेलेबल नहीं थी जिस लिहाज से एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होनी चाहिए। तो आज जो हमने ये सेंटर को चालू किया है वो है शेख उल आलम सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, जिसमें एक अपग्रेडेड फैसिलिटी जो है, जो पुरानी फैसिलिटी थी उसको रेनोवेट करके अपग्रेड करके, चाहे वो एक्सटीरियर्स हो, इंटीरियर्स हो, साउंड क्वालिटी हो, स्पेस की मॉडिफिकेशन हो, फर्नीचर हो, वो सारी चीज़ें, लाइटिंग हो, वो पूरी की गई हैं। और बडगाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी अब एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो। बढ़ते आगे जम्मू श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां यातायात जो है वो बहाल कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन इसी बीच राहत की खबर यह है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नागरिक प्रशासन ने मिलकर महार कैफेटेरिया मोड़ जो है दलवास और किश्तवाड़ पथरा जैसे इलाकों से पत्थरों को हटाया, जिससे रास्ता साफ हो गया। हाईवे को सुचारू रूप से चालू करने के लिए कई घंटों तक प्रयास किए गए। हालांकि बारिश और बर्फबारी के कारण अभी भी लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए और किसी भी रुकावट को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश कर रहा है। यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि वे मौसम के अपडेट के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजनाएं बनाएं। पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से अगरचे
पहाड़ी इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना रहा। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बिना खलल गाड़ियां रवा दवा रही। मैं इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के मेहाड़ इलाके में मौजूद हूं। ये स्ट्रेच अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की कोशिशों के हवाले से बात अगर की जाए तो शाहराह पर किसी किस्म की खलल जो है वो देखने को नहीं मिली और स्मूथली शाहराह पर गाड़ियां रवा दवा रही। मेहाड़ इलाके में एक जानिब जहां कंस्ट्रक्शन का काम जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सिंगल स्ट्रेच है, इस पर ट्रैफिक भी चलाई जा रही है। हस्बे मामूल देखा जाए तो पिछले कई दिनों से अगरचे बारिशों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इससे गाड़ियों को चलने में कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। इस हवाले से जब हमने एसएसपी ट्रैफिक रोहित बसकोत्रा से बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि कुछ वक्त के लिए अगरचे ट्रैफिक को रोका जाता है तो उस दौरान इस स्ट्रेच पे सफाई की जाती है मशीनरी के जरिए से, तो उसको बंद नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जो इस शाहराह पर सफर करने वाले लोग हैं या जो सयाह हैं उन्हें गुजारिश की है कि सफर करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट में राबता करें, उसके बाद तो फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।